हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पार्ट 9 है, वही जो आपका लेट्स चेक चैलेंज का पार्ट था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक्टिव पैसिव का डिस्कस करने वाले हैं। सो एक से दो वीडियोज और आपको ऐप ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर ऐप क्या, तो हमारे द जोरावर क्लासेस नाम से एक ऐप है जिसमें हम लोग पूरे कंटेंट को अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे हैं, जिसके कोर्स की प्राइस ओनली 2999 है। और ये टिल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल 15 मार्च तक की है। तो अगर 15 मार्च तक आप चीजों को परचेज कर लेते हो तो इन आपको 2999 में मिल जाएगी। बट अगर इसके बाद आप परचेज करते हो देन इट विल इट विल बी 3999। ठीक है, तो ये 3999 की हो जाएगी। तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ऐप पे। पहले जाके डेमो क्लासेस देखो, हमारी साइंस की एंड इंग्लिश का सेक्शन मैं खुद करा रहा हूँ। सो आप वहां पे डेमो क्लासेस देखो और अपने व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उसको आप लिख करके सर के पास भेज सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो लिखा गया है ही एडमोनिस्ड हर फॉर द एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो ये जो मैं लिखा हूं ना ब्रैकेट में, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी मैं एक्टिव वॉइस डाल दिया हूं, तो ये ध्यान से देख के चेंज करना। अब देखो यहाँ पे एडमोनिस्ट जो है ये आपका पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है। मैं अगर थोड़ा सा डिफाइन कर दूं आप लोगों को, तो आपको जितने टेंसेज हैं उसके कंडीशंस में डिफाइन कर देता हूं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पास्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है, सिंपल होता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं और परफेक्ट का कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस होती है वो नहीं बनती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस होती है, ठीक है, वो नहीं बनती है। मतलब प्रेजेंट में भी नहीं बनेगी, पास्ट में भी नहीं बनेगी, फ्यूचर में भी नहीं बनेगी। और कंटिन्यूअस के केस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो कुल 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। सिंपल के केस में क्या होता है कि अगर आपका सिंपल सेंटेंस है या कह सकते हो इंडिफिनिट का है, तो उस केस में प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसी तरह से पास्ट के केस में वॉज और वर यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और फ्यूचर के केस में विल, बी एंड शैल बी यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूअस की केस की बात करें, सिंपल के बाद कंटिन्यूअस में आए, तो यहां पे इज, आर और एम तो यूज होगा ही, साथ में बीइंग लगता है। याद रखिएगा क्या लगता है, बीइंग लगता है। और अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो इज, आर, एम और बीइंग के बीच में होता है। इसी तरह से यहाँ पे वॉज और वर लगेगा ही लगेगा, इसमें भी बीइंग लगता है। इसका मतलब आप साफ सीख लो कि बीइंग जो है वो कंटिन्यूअस की पहचान है। और अगर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें जो सब्जेक्ट आता है या जो नॉट आता है वो सब इन दोनों के बीच में आता है, यानी सब्जेक्ट और नॉट अगर आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। परफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो परफेक्ट में आपका हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हैज और हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन आपका लगता है। और अगर ये इंट्रोगेटिव केस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट और नॉट वो दोनों इन दोनों के बीच में आता है। कैसे आता है, अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। हैड की बात करें तो हैड के साथ बीन का यूज करते हैं। इसका मतलब आप याद कर सकते हो कि अगर परफेक्ट टेंस है तो उसमें बीन जरूर लगेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड इसमें हैड के साथ सब्जेक्ट और नॉट लगता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड अगर हम बात करें परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें विल और शैल लगेगा ही लगेगा, साथ में हैव बीन लगता है, हैव बीन लगता है। और अगर सब्जेक्ट या नॉट आता है तो इन दोनों के बीच में लगता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो ही एडमोनिस्ट लिखा है, ये पास्ट टेंस है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लिखा है डायरेक्ट। तो पास्ट टेंस में वॉच का यूज होता है। तो अगर हम लोग चेंज करें इसे तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हर है, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद वॉज होगा, सी वॉज एडमोनिस्ट, एडमोनिस्ट। आज मैं अभी इसको कर रहा हूं, उसके बाद आपको मैं पहले ऑप्शन दूंगा, फिर आप पहले आंसर करोगे, फिर मैं करूंगा। सी वॉज एडमोनिस्ट बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा,
हिम हो जाएगा फॉर द इरर, फॉर द इरर। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, सी वॉज एडमोनिस्ड बाय हिम फॉर द इरर। तो आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं। अब जहां पे ये वाला ऑप्शन दिखेगा, देखो आप जल्दी से ऑप्शन से कैसे करेंगे वो सबकी ट्रिक अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने एडमोनिश देखा तो आपको वॉज ढूंढना है, यहाँ भी वॉज है, इसमें वॉज नहीं है, इसमें वॉज नहीं है, इसमें वॉज नहीं है, तो सिंपल सा आपको अब ढूंढना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, सिंपल आंसर है। ऐसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, स्टूडेंट्स वर लॉफिंग। तो आपको ये परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल गया। तो परफेक्ट की पहचान वॉज वर तो रहेगा ही, कंटिन्यूअस में बीइंग रहता है। तो जरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या मिलना चाहिए, वॉज मिलना चाहिए, बीइंग मिलना चाहिए, मिल रहा है भैया, ठीक है। अब चूंकि इंट्रोगेटिव नहीं है तो ये कंटिन्यू मिलना चाहिए, तो यहाँ पे भी कंटिन्यू है, यहाँ भी कंटिन्यू है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन से हमें मतलब नहीं है। अब इन दोनों में देखना है कौन सा हमारा सही है। तो क्या लिखा है, द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लॉफ्ड एट, लॉफ्ट एट, यहाँ देखो लॉफिंग एट लिखा है ना, यहाँ पे लॉफ्ट एट लिखा है और यहाँ पे एट नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लॉफ्ट एट बाय द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, व्हाई डिड सी ब्रेक गार्डन वॉल। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए, मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, चलिए फटाफट आंसर कमेंट में बताइए। Why did she break the garden wall? कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड का ए, थर्ड का बी, ऐसे अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको बताइए पहले। Why did she break the garden wall? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Why did का मतलब हो गया ये पास्ट में है, ठीक है। अब चूंकि वाई है तो वाई तो आपका पहले रहेगा ही रहेगा, ये चीज नोट कर लो। पास्ट में है तो क्या मिलना चाहिए, वाई डिड है तो पास्ट में क्या मिलना चाहिए, वॉज या वर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वॉज हम ढूंढ लेते हैं, तो वाई के बाद वॉज मिलना चाहिए, हैड है नहीं होगा, गार्डन है नहीं होगा, विल है नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है वॉज। तो अगर आपको सिंपल सा याद है ना तब भी आप अपना काम बना सकते हो। देखो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेटर्स शुड बी शूट डेड। तो देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस को जहां पे शुड के साथ बी लग गया है, इसको चेंज किस में करना है, इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में यही बी हट जाता है और जब हम चेंज करते हैं शुड बी शॉट, बाई वाला केस नहीं दिया गया, तो बाई के साथ आप देम एज्यूम करोगे, बाई के साथ क्या एज्यूम करोगे, देम एज्यूम करोगे। तो देम जो है, इसका जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देम का सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, उसको दे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये स्टार्ट होगा दे शुड, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। दे शुड सूट, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टार्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन में हमें देखना है, दे शुड से ये भी स्टार्ट है, यहाँ सेल से स्टार्ट है तो ये कैंसिल, शुड से ये स्टार्ट है तो इसको भी हम देखेंगे, यहाँ पे शुड है ही नहीं तो ये भी कैंसिल। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, कौन सा बेहतर होगा, तो हैव हमें मिला नहीं है। अगर शुड हैव भी लिखा होता तो हमें समझ में आता है, तो बीन लिखा होता, बी नहीं लिखा होता। तो शुड हैव तो लिखा ही नहीं है वहां पे, तो यहां से कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बच रहा है, सी। तो दे शुड शूट द ट्रेटर्स डेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, पेंट द विंडोज। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग हो रही है वर्ब से, ठीक है। ये है इंपरेटिव सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग हो रही है वर्ब से। तो इंपरेटिव सेंटेंस का ऑप्शन आपके सामने आ गया है पैसिव वॉइस का, विंडोज शुड बी पेंटेड, बिल्कुल गलत है क्योंकि शुड का कोई केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सजेशन नहीं है। अगर यहाँ पे सजेशन का केस होता तो मैं शुड की चीजों को समझता, एंड सजेशन के केस में शुड यूज होता है, बट यहाँ पे सजेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बेहतर ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहले आप लेट लगाते हो, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद आप बी लगाइए, एंड फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। ये है चेंज करने का तरीका इंपरेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो लेट के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो लेट यहां भी है यहां भी है, इसका मतलब इन दोनों में सही होना चाहिए। तो लेट के साथ तुरंत बी नहीं आता है, ये ध्यान दीजिए। जब भी आपको इंपरेटिव सेंटेंस दिखे तो आप तुरंत लेट ढूंढो और बी जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका विंडोज है, तो द लेट द विंडोज बी पेंटेड। तो हमारा बेहतर आंसर क्या होगा, लेट द विंडोज बी पेंटेड। क्लियर। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक।
तो जो लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, इसको कैसे बनाएंगे? देखो ये ऑलरेडी हमें पैसिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि भैया मैं कैसे पहचान लिया, यहाँ बी है, ठीक है। और जब मैं अभी शुरू में बताया हूँ आपको लिख के, तो मैंने आपको बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है वहां हेल्पिंग वर्ब विल बी लगती है, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले आपके सामने रखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में बनाना है, इसका मतलब ये बी हट जाएगा पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, यानी लोन लास्ट में रहेगा, बैंक पहले रहेगा। तो लिखा जाएगा द बैंक विल। तो विल कहाँ है? तो यहाँ सैंक्शन डायरेक्ट है, यहाँ इज है, यहाँ वुड है, विल यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have decided to open a new branch, change into passive voice. तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपको दिया गया है वी हैव डिसाइडेड टू। अब हैव है ना, तो हैव के साथ बीन लगता है, ठीक है। यू वी हैव डिसाइडेड, तो जब हम चेंज करेंगे तो हैव बीन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप यही ढूंढो कि कहां पे बीन लगा है, हैव बीन लगा है। तो अब देखो यहाँ पे द न्यू ब्रांच अगर कहाँ लिखा गया है, हैव बीन कहाँ लगा है, बस ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ हैज बीन लगा है, तो ये तो लगने से नहीं रहा। हाँ देखो यहाँ पे हैज बीन लगा है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ब्रांच के लिए यहाँ क्या यूज किया गया है? इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। सिंपल सा हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां वाज लगा है, नहीं होगा ये। बी पहले लगा है, फिर बीन लगा है, तो ऐसा कोई केस ही नहीं है। फिर उसके बाद देखो मे का यूज ही नहीं होना है भैया, तो एक ही केस बच रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He had committed a mistake, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? a mistake had been committed by him, a mistake had been committed by him। सिंपल सा आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा, इट इज बीइंग रेड बाय अस। अस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में खुद है बाई के नाते। एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अस का वी हो जाएगा, तो वी आर रीडिंग इट, ये हो जाएगा। क्योंकि इसका इट देखो, इट हो गया, इट के अकॉर्डिंग इज आ गया, और यहाँ पे आईएनजी की वजह से बीइंग हो गया, और रेड का थर्ड फॉर्म हो गया, एंड बाय अस काम खत्म। तो वी आर रीडिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं ये आंसर नहीं बताने वाला हूं। पीपल कॉल हिम अ फूल, तो इसको क्या लिखोगे? पीपल कॉल हिम अ फूल, तो हिम को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। बाकी आप समझिए कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सी चीजें नहीं लगेंगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।